अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां थाना लद्देवाला वड़ैच के इलाका में बाअसर शख्स ने गरीब खातून के मकान पर कब्जा करके फरोख्त कर दिया। थाने में इंक्वायरी पर जाते हुए सरे राह रोकर तशद्दुद का निशाना बनाया और गाँव छोड़कर ना जाने पर खानदान समेत कत्ल की धमकियां देने लगा। खातून के CPO गुजरांवाला से इंसाफ की अपील। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अली शराजी से। जी ये आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। गुजरांवाला थाना लद्देवाला वड़ैच के इलाका दहाड़ीवाल में बाअसर शख्स ने गरीब खतून के मकान पर कब्जा करके फरोख्त कर दिया। थाना में इंक्वायरी पर जाते हुए सरेरा रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। गांव छोड़कर ना जाने पर खतून समेत कत्ल की धमकियां। तफ्तीशी ने रिश्वत लेकर भी मुलजम गिरफ्तार न किए। तफसीलात के मुताबिक थाना लद्देवाला वड़ैच के नवाही गांव दहाड़ीवाल की 80 साला खनीज बीबी ने इल्जाम ऐद करते हुए कहा कि हमारे गांव के बाअसर शख्स जवेद जट ने मेरी बेटी को तलाक दिलवाने के बहाने सादे स्टाम्प पेपर पर अंगूठे लगवाकर हमारे 5 मरले के मकान पर कब्जा कर लिया है और इसे फरोख्त कर दिया। जवेद जट ने सरासर मेरे नाल जाती की है, बड़े जुल्म किए ने। पहला मेरी बच्ची मारी है, बच्ची मार के फिर जगह सी ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜਾ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਸੁਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਧਾਰੀਵਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ अपना केस वापस ना लिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ मार देंगे। तकरीबन 3-4 मंथ पहले हमने जवेद जट पे एक केस किया था अदालत में जाकर। इसने हमारी जगह ज़बरदस्ती फ्रॉड से छीनी है, मतलब उस पर कब्ज़ा किया है। उसमें हमारा सामान तक इसने निकाल लिया है, हमें घर से मतलब निकाल कर इस बंदे ने खुद उधर कब्ज़ा कर लिया है। और उसके बाद हम लोग थाना में गए हैं, उधर हमारी इंक्वायरी थी। वापसी पर इस बंदे ने हमें रास्ते में रोक कर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। हम किसी तरीके से उधर से बचकर निकले और हम थाने पहुंचे हैं। उधर जाके हमने FIR करवाई है, मेडिकल लिया है और उसके बाद हमने बोला कि सर हमें इंसाफ दिया जाए, इस बंदे को पकड़ा जाए। और जो हमारा तफ्तीशी है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने हमसे बोला है कि मुझे 30,000 रुपया दें, मैं इस बंदे को पकड़ के जेल में रखूँगा, अदरवाइज़ मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे। हमने उसको 30,000 रुपया भी दिया, लेकिन उस बंदे ने हमारी फिर भी कोई बात नहीं सुनी। हम DSP किला दीदार सिंह, CPO गुजरांवाला, DSP गुजरांवाला, उसके अलावा हम SP सिटी, SP इन्वेस्टिगेशन के पास भी गए हैं। वहाँ तक भी उस बंदे ने हमारी कोई बात नहीं सुनने दी किसी को, क्योंकि वो सियासी बेस पे उसके बहुत ज़्यादा तल्लक है। और लद्देवाला की जो चौकी है उसका इंचार्ज है मनवर नीला साहब, उनकी बहुत सपोर्ट है उसको, और वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हर जगह उसके साथ जाता है, हमें धमकी देता है आपको मार देंगे, केस वापस ले लो। कल भी हमसे सिविल लाइन थाने वालों ने वाइट पेपर पर अंगूठा लगवाने की ज़बरदस्ती कोशिश की है और हम किसी तरीके से उधर से निकल के आ गए हैं। और मेरी सबसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरी उस्मान बुजदार साहब से गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अभी। हम थाना लद्देवाला वड़ैच से मुलजम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त देकर वापस आ रहे थे तो जवेद जट ने हमें सरेराह रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और खंजर के वार करके मेरी बेटी को जख्मी कर दिया और मुझे धमकी दी कि गांव छोड़कर चली जाओ, नहीं तो पूरे खानदान समेत कत्ल कर दूंगा। कनीज बीबी ने बताया कि जवेद जट ने 15 साल कबल मेरी बेटी को शादी से इनकार करने पर कत्ल कर दिया था और लाश घर के बाहर फेंक दी थी। खतून ने CPO गुजरांवाला सरफराज अहमद से इंसाफ की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया अली तफसीलात से आगाह करने का।